हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि यूपी सैनिक स्कूल की कट ऑफ 180 प्लस कैसे है। ऑफिशियल कट ऑफ आ गई और जैसे मैंने बताया था कि कट ऑफ 180 प्लस है, वो कट ऑफ 180 प्लस कैसे है वो मैं आपको विद कुछ इस बार कुछ और भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने, काम की इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको देखना चाहिए। देखिए, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा कक्षा 6 की। मेरा सिर्फ बात है कक्षा 6 की, केवल मैं कक्षा 6 की बात करूंगा, जिसके बारे में मुझे पूरी प्रॉपर पक्की इंफॉर्मेशन कक्षा 6 की बात करूंगा। ठीक है भाई, कक्षा 6 की। देखिए, यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम कब हुआ? 24 दिसंबर को एग्जाम हुआ। बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया, फटाफट रिजल्ट आ गया। यूपी सैनिक स्कूल का पेपर बहुत मुश्किल आया, इतना मुश्किल पेपर कि आज तक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट तो छोड़ो, मुझे तो लगता है जो आजकल नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ऐसा पेपर नहीं है। और सिलेबस क्या था? कक्षा 5 का। क्या बोला था? कक्षा 5 का सिलेबस आएगा, और कक्षा 5 के सिलेबस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब मैथ का तो ऐसा हाल था कि 75 में से ढूंढने से भी अगर मुझे दिखा दो कि कक्षा 5 का एक क्वेश्चन है, उसमें कोई भी बच्चा मुझे दिखा दे कि कक्षा 5 का सर उसमें एक क्वेश्चन है, ऐसा पहली बार हुआ कि 75 में से एक भी क्वेश्चन कक्षा 5 का नहीं आया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ नहीं, ऐसा किया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इस बात को समझिए। नॉर्मली जब यूपी सैनिक स्कूल की बच्चा तैयारी करेगा तो सारे बच्चे तैयारी करते हैं कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 तक बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 तक के क्वेश्चन तैयार करते हैं। तो ऐसे में होना यह था कि अगर ये 75 क्वेश्चन वो कक्षा 5, 6, 7 की रेंज तक देता तो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि इसमें 60 नंबर आराम से ले आते। ठीक है, 60 नंबर आराम से ले आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो बच्चों को 75 में से एक भी क्वेश्चन हुआ। जो भी उनके क्वेश्चन ठीक हुए, तुक्के के ठीक हुए। अगर किसी बच्चे के 20 नंबर आए तो वो भी अपने नहीं आए। जैसे मैं कह रहा हूं कि हमारा जो टॉपर है उसके 137 नंबर आए और उसके जो मैथ में क्वेश्चन हुए वो हुए 35। उसका खुद ऐसा कहना है कि सर 35 में से 15 तो मुझे आते थे, 20 को तो मेरे तुक्के हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी बच्चों के मैथ के क्वेश्चन हुए कक्षा 5 सब तुक्के हैं, 15-20 यही है। और जो फिर वो मेरिट बन गई वो जीके पे, इंग्लिश पे, ऐसा हुआ है। देखो, इससे इस बात को तो मानोगे सब ना। अब मैं आपको कुछ स्कोर ऐसे दिखाऊंगा जो आपको बिल्कुल एकदम, और मैं आपको सिर्फ 3 स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसे तकरीबन 10-12 स्कोर कार्ड है और ऐसे की संख्या कम से कम 200, 250, 300 है। ठीक है, चलिए पहले इसी काम को कर लेते हैं। सबसे पहले इस स्कोर कार्ड को देखो, इस स्कोर कार्ड को ध्यान से देखो भाई, क्योंकि आप तो नंबर कक्षा 6 हैं। डिटेल हमने थोड़ा सा हाइड कर रखी है अभी, क्योंकि देखने चाहते हैं क्या होता है। ओबीसी मेल ये चुना 200, 185 नंबर। वाह 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 वाह, 185 नंबर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। नंबर 1, 185 नंबर। क्या होते हैं 185 नंबर? 185 नंबर आउट ऑफ 200, क्या कहोगे आप इसको? क्या बोलोगे? क्या मानना है आपका इस बारे में? 185 नंबर कैसे आए होंगे 185? चलो भाई, देता हूं मैं इसको नंबर। 50 में से 50 जीके, 50 मैथ, सॉरी मैथ नहीं, मैथ में तो अलग बैठेगा हिसाब किताब। 50 कहाँ मैथ, 50 इंग्लिश, 25 रीजनिंग। 125 ही हुए अभी। और कितने चाहिए? अभी चाहिए 60 नंबर चाहिए मैथ में, जिस पेपर में कक्षा 5 का एक भी क्वेश्चन नहीं, और कक्षा 5, 6 के बच्चा एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकता। और 50 में से 50 जीके में भी कर दिए, 50 इंग्लिश में कर दिए, रीजनिंग में 25 कर दिए, और 60 नंबर मैथ में भी है। तुक्का लग गया होगा, चलो तुक्का लग गया होगा, एक का लग गया होगा तुक्का। ठीक, एक का, फिर से एक तुक्का और लग गया, 177। फिर से लग गया एक तुक्का, 177 है कि नहीं? 200 में तो 100, फिर तुक्का लग गया होगा। अरे ये तुक्का हमारा भी तो लग जाए है? हमारे बच्चों का, जो हमारे पास भी बच्चे पढ़ रहे हैं और अकेडमी भी पढ़ रहे हैं, जो मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चे, तुक्का तो उनका तुक्के नहीं लग रहे। वो बेचारे के 100, किसी के 112 नंबर, कोई बच्चा 110 से रह गया जरा सी तरह से नहीं, किसी के 108, 4 नंबर। ये किसके रखवाए हुए हैं? ये इनके तो हैं 177 वालों के। अभी आ जाओ एक देखते हैं और भी। हाँ, ये लग गया एक और तुक्का, 174।
अरे ये तो 3 दिखाए मैंने आपको, ऐसे तो 250 300 हैं, 250 प्लस हैं ऐसे, जिसमें हर बच्चे के लगभग मेरा मानना यह है कि 100 कम से कम भी मान लो तुम, 174 से नीचे चलो 170 मान लो, 170 या उससे ज्यादा नंबर है, ऐसे बच्चे हैं इस पेपर में, इस पेपर में ऐसा बस। तो अब मैं आपको देखो स्पष्ट बात करता हूं, देखो स्पष्ट बात करता हूं, जो पेरेंट्स वास्तव में चाहते हैं कि हाँ सिर्फ बातें बनाने से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही जल्दी कल यानी 8 जनवरी को, 8 जनवरी को मैं एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है। आपको क्या करना है, कल मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, ठीक, 8 जनवरी मतलब मंडे, और ट्यूसडे को सारी वो एप्लीकेशन डिस्पैच कर देना, जो भी मैं उसमें एड्रेस आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें कुछ मांगे होंगी कि वो सारी चीजें क्लियर की जाएं, उसमें आप एक भेजेंगे हम यूपी सैनिक स्कूल को, और एक भेजेंगे हम यूपी सैनिक स्कूल के चेयरमैन को। एंड हु इज यूपी सैनिक स्कूल चेयरमैन? माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी चेयरमैन है यूपी सैनिक स्कूल सोसाइटी के। हम एक उसको भेजेंगे, और हमें यह पता करना है कि ऐसे कितने छात्र हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कि जिनके नंबर 170 से ज्यादा है। बस एक ऐसा पेपर जिसमें 120 नंबर के लाले पड़ जाए, और इन छात्रों के 170 प्लस नंबर है, ये कौन है, और फिर इनका स्कोर सैनिक स्कूल में कितना, इनका आरएमएस में कहां है, ये कहां है, कौन है ये। एक तरफ मैं देख रहा हूं, जब आप इसके यूपी सैनिक स्कूल का वो देखेंगे ना इंटरव्यू लेटर, पता उसमें क्या लिखा हुआ है? नीचे डॉक्टर को सलाह दे रखी है उन्होंने, क्या दे रखी है इन्होंने? लिखा है एडवाइज टू डॉक्टर्स, एडवाइज टू डॉक्टर्स। उसमें इनकी ये सलाह दे रखी है कि जब जैसे पेरेंट्स मेडिकल डॉक्टर कराने जाएंगे, डॉक्टर को ये कह रखा है कि भाई डॉक्टर एक बात ध्यान रखना डॉक्टर्स, कि ये राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है तो मेडिकल बहुत अच्छे से करना, कहीं ऐसा ना हो राज्य सरकार के पैसे की क्षति हो जाए। ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल ने दिया डॉक्टर्स को सलाह। अरे महाराज, अपने आप सलाह कब मानेगा ये कैप्टन मनोज कुमार पांडे? ये अपने आप कब सुधरेंगे? ये खुद कब मानेंगे? ये बता रहे राज्य सरकार का पैसा जा रहा है, वो जा रहा है, क्षति हो जाएगी, वो हो जाएगा, देश का भविष्य है ये। देश के भविष्य का तुम्हें नहीं पता ये देश का भविष्य है? और देश का भविष्य 180 190 नंबर कहां से ला रहा है देश का भविष्य इस पेपर में, जिसमें, और तुमने पेपर क्यों सेट किया ऐसा? तुमने किस लेवल में पेपर सेट किया? जब भाई पेपर बनता है, बना होगा पेपर में, किस उसका लॉजिक क्या है? कुछ तो लॉजिक होगा। टैलेंट ढूंढना है तुम्हें टैलेंट ढूंढना है। तुम्हें कक्षा 5 के क्वेश्चन में टैलेंट नहीं मिला भाई, कक्षा 5 के क्वेश्चंस को तुम इतना अच्छा मैं दे दूंगा। अब मेरी टीम बना के दे दी कक्षा 5 का ऐसा पेपर जिसमें पूरा टैलेंट निखर के आएगा। हमारे सैंपल पेपर है, पेरेंट्स ने लगाए होंगे, खूब चेक कर लो, उसमें बच्चे का पूरा टैलेंट चेक होता है पूरा। उसको बेसिक एप्टीट्यूड आता है कि नहीं। हमारा जो महामॉक टेस्ट सीरीज है उसमें बच्चे का हम पूरा टैलेंट चेक कर लेते हैं, और हमारे जो महामॉक टेस्ट सीरीज है उसमें बच्चा सैनिक स्कूल में 250 नंबर बड़ी मुश्किल से कर पाता है, ठीक है। और कक्षा 5 का सारा सिलेबस है। तो उस पेपर को ऐसे भी सेट किया जा सकता था जिसमें बच्चे को 75 में से ही बड़ी मुश्किल से 50 नंबर मिलते, बस उस पर मेहनत करनी थी बस। और मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता दूं, ये इस हरकत में 3-4 साल से लगे हुए हैं, तभी तो इनके बच्चे होम एग्जाम में फेल हो रहे हैं। ये नहीं आपने सुना कि अब बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल तो बहुत बेकार हो गए, वहां पे तो ऐसी चीज होती है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है वहां पे। अब क्योंकि लगातार 4-5 साल से 5 साल से चल रहा है, मान के चलो 5 साल से ऐसे 20 बच्चे, मैं मानता हूं 20 ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं नंबर, चलो 20 बच्चे भी हर साल एडमिशन ले लेते हैं इसमें, हर साल 20 बच्चे भी। अरे ऐसा तो एक ही बच्चा चला जाए वही सर में दर्द हो जाए, तो 20 चले जाते हैं, तो 20 और 5 साल से चल रहे हैं। तो ये इस स्कूल का रिजल्ट फिर बताता है, ये स्कूल का रिजल्ट बताता है। कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता, कोई आगे आना नहीं चाहता। देखो भाई, हमारा तो काम है, देखो हमारी एकेडमी है बच्चों के साथ खड़ी हुई, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपको ये भी दिखा दिया। अब मैं कल इसमें क्या करूंगा, एक परफॉर्मर लेके आऊंगा आपके सामने। उस परफॉर्मर के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन लिख के और संबंधित डिपार्टमेंट को भेज देनी है। और मेरा ऐसा विश्वास है, मैं बार बार कहता आया हूं कि इसमें कुछ ना कुछ इसमें हमें कामयाबी मिल जाएगी। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस पर एक्शन ले लेगी और इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। बस शर्ते सबको मिलजुल के काम करना है, देखना है कि है क्या,
अरे चलो मैं तो कह रहा हूं कि एक भी नंबर का इसमें, चलो एक भी नंबर का पेपर आउट नहीं हुआ, मैंने कह रहा हूं सब बच्चों के नंबर भी ठीक है, 180 भी ठीक है। तुम क्या करो, सबसे पहले तो OMR शीट दो, और एक एक क्या करो, सबके मार्क्स की सूची जारी कर दो, मार्क्स की सूची। रैंक 1 को बताओ कौन है रैंक 1, मैं जानना चाहता हूं रैंक 1 है कौन, रैंक 2 कौन है, रैंक 3 कौन है, ठीक, रैंक 80 कौन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पेपर में ये रैंक है कौन, ये कौन है बच्चे, इनकी रैंक, बट इनकी रैंक जारी करी तो पेरेंट्स को भी तो एक सीना चौड़ा नहीं हो जाएगा कि मेरे बच्चे की रैंक 2 आई। लेकिन इसमें पता क्या हो रहा है, आप एक बात देखोगे कि हमारे बच्चों के रिजल्ट आए, हमने 5 के 5 रिजल्ट दिखा दिए, यहीं पे दिखाए थे स्टेज पे ही, ठीक है। जो ये 450 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, इसमें से 150 के आसपास बच्चों को तो पता है कहां से है कहां से नहीं, लेकिन क्या किसी भी एकेडमी ने इन 300 बच्चों की जिम्मेदारी ली, ये कहां से हैं, 300 बच्चों की जिम्मेदारी ली कहां है कि मेरे कोई एकेडमी अब तक निकल के आई, जैसे देखो आप देखो RMS का टॉपर आ जाए, यस मेरे बच्चा मेरी एकेडमी से RMS का टॉपर लाया, अखबार में भी खबर निकलवा देते हैं। ये 180-85 वाले, 190 वाले, किसी एकेडमी ने इनकी अखबार में खबर निकलवाई कि मेरे, क्या यूट्यूब पे कोई भी एक वीडियो देखी आपने कि मेरी एकेडमी से पढ़े हुए बच्चे के नंबर 180 हैं, 190 है, 170 है, 175 है, क्यों नहीं निकलवाई इनकी खबर, इनकी खबर कहां है, ये टॉपर है कहां, इन टॉपर को ये एकेडमी जहां से भी पढ़े हैं, इन एकेडमी ये टॉपर को अपने सामने लाने क्यों नहीं चाहती, क्योंकि लाने इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि पेपर तो करवाया चीटिंग 60 के 60 बैठा के, अब वो लाए कहां से, अब जैसे ही लाएंगे तो तुरंत उन पे शक चला जाएगा, सबसे पहले वही पता चल जाएगा ये रे, इसलिए ये दुब के पड़े हैं कहीं, ये कहीं गटके पड़े हैं, छिपे पड़े हैं, छिप रहे हैं। पेरेंट्स भी इसमें पूरे शामिल है, और मैं सच बता दूं पेरेंट्स पूरे शामिल है इसमें पूरे। तो देखिए ये 300 बच्चे निकल आए बस, और ये एकेडमी, जिस मान के चलो किसी एकेडमी से, देखो हमारी एकेडमी से कितने 5 ही तो बच्चे सेलेक्ट हुए, और स्कोर भी कितना, हमारी एकेडमी का किसी का 113, किसी का 118, किसी का 130, ऐसे स्कोर है, हाईएस्ट है हमारा 137। और मैंने कितना भाई, हमारी एकेडमी से 5 बच्चे सेलेक्ट हो गए, लेकिन ये ऐसी ऐसी एकेडमी है जिनके स्कोर 180 हैं, और ताज्जुब की बात देखो 190 हैं, 177 है, 174 है, ऐसे स्कोर है, और ये अपने बच्चों को दिखा नहीं रहे। कहां चले गए बच्चे, क्यों नहीं दिखा रहे अपने बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा दूंगा भाई, मुझे दे दो उनके रोल नंबर और एडमिट कार्ड, मैं अपनी एकेडमी से बता, मैं अपने प्लेटफॉर्म से बता दूंगा कि फलाना फलाना एकेडमी है मुरादाबाद में, अलीगढ़ में, आपका आगरा में, ठीक है, नया शहर जोड़ दिया मैंने इसमें, आगरा, ताजमहल, ठीक है, आगरा में एकेडमी है, अलीगढ़ में है, हापुड़ में है, मुरादाबाद में है, मैं बता दूंगा ये एकेडमी है, और इनके 60 बच्चे यूपी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए, 70 बच्चे सेलेक्ट हुए, और इनके बच्चे टॉपर है 190 नंबर वाले, मैं बता दूंगा, मुझे दे दो बस, मैं यहां से कह दूंगा देखो कितने पढ़ रहे हैं। पर ये यकीन मानो ये कुछ नहीं दिखाने गए, क्योंकि इन्होंने करवाया तो पेपर दूसरे तरीके से, अब दिखाए क्या, मतलब कुल मिला के इधर कुआ इधर दिखाएंगे तो, नहीं दिखाएंगे तो फिर, वैसे तो चिंता मत करो, इनका सब कुछ आएगा निकल के, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम लोग सब लोग मिलकर एप्लीकेशन लिखेंगे, परफॉर्मे में लिखेंगे एप्लीकेशन, तो मैं कल आपके सामने एक परफॉर्मर लेके आऊँगा, ठीक है, उस परफॉर्मे पे एप्लीकेशन एक लिखेंगे, उस एप्लीकेशन से यूपी सैनिक स्कूल सबकी लिस्ट जारी करेगा, और बाकायदा लिखेगा कि ये बच्चा कौन से स्कूल का है, ये बच्चा कहाँ की लोकेशन का है, एक ऐसी लिस्ट यूपी सैनिक स्कूल से मांग की जाएगी, यहां लिखे बच्चे का नाम XYZ, उसके लिखे रैंक, और उसके निकल के आएगा 190, फिर निकल के आएगा 194, फिर निकल के आएगा 188, फिर 197, ऐसे नंबर निकल के आएंगे, तब आएगा देखो, तब पता चलेगा कि है क्या मसला, है ना। फिर इनकी जल्दबाजी का ही पता चलेगा कितनी जल्दबाजी है, जितनी जल्दबाजी में लगे हुए हैं, ठीक। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो कि 180 प्लस कट ऑफ कैसे, भाई 180 प्लस कट ऑफ ऐसे कि जो सिलेक्शन होगा वो 180 प्लस वालों का ही होगा, नीचे वाले तो केवल सूट पहन के टहलने जाएंगे। यूपी सैनिक स्कूल को देखे आना, उस खंडर को देखे आना एक बार, खंडर ही बना पड़ा है पूरी तरह, उसको देखे आना एक बार जाए कैसा है कैसा नहीं, उसको देख लेना क्या है, बाकी तो सब अपना ऐसे ही घूमेंगे। सबसे पहले ये देखना ये वाले, ये ऐसे, वो मेरा कहना था कि कक्षा 6 की कट ऑफ 180 प्लस रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।